कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अपने आप में सारी कहानी और सारी हकीकत बयां कर जाते हैं। और अगर कहीं पर यह लिखा हुआ मिले कि पर कटा और पाकिस्तान गिर गया धड़ाम, इसका मतलब ये समझें जमहूरी सरकार वाकई में बुरी तरह से घिरी है और गिरी है। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान की बदहाली के बारे में आप जानते हैं, बहुत बार आपने सुना है। कोरोना काल में पाकिस्तान में क्या कोहराम मचा, इसकी खबर भी आपको हम वक्त बेवक्त देते ही रहते हैं। पाकिस्तान आए दिन बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नापाक हरकतें भी करता रहता है, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आज जो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे उसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ सेना नहीं, वहां के लोग भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ही आ गई है हरकत में। ऐसा क्या हुआ जो मीडिया अपने वजीर आजम का मजाक बनाने पर तुली है? अगर यकीन नहीं होता तो रिपोर्ट देखिए। एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 मर्द और 5 खवातीन पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। देख तेरी हालत क्या हो गई इमरान। ये जो नए लड़के हैं जो हमारे आज असिस्टेंट हैं, इनको भी तो पायलट बनाना है, फुल पायलट बनाना है इन्हें, इनको भी तो काम सिखाना है। वो अगर साथ बैठ के सिखाएं उनको। देख पाकिस्तान में कैसी बनाई है तूने सरकार। हमारी हुकूमत करने के बजाय, गवर्नेंस करने के बजाय, गवर्न करने के बजाय, ऑर्डर देने के बजाय एहतजाज पर आ गई है। सर मतलब अब कहां जाएं? ना लोगों की जान की फिक्र है, ना अपने देश के सम्मान की। अमेरिका से यूरोप तक, वियतनाम से मलेशिया तक, हर जगह इमरान अपनी सरकार की बदनामी करा चुका है। एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 मर्द और 5 खवातीन पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। एक तरफ जहां पूरा पाकिस्तान कटा हुआ नजर आ रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री सिर्फ लीपा पोती में लगे हैं। उन्हें ना अपने लोगों की फिक्र है, ना दूसरे देश के नागरिकों की। इससे पहले भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि 2007-8 में भी जब हमारे पास B747 जंबू जेट थे और A310 जब हमारी एयरबस फ्लाई करती थी यूरोप के लिए, तो वो सेफ्टी मेजर्स ना अपनाने पे उस वक्त भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे। तो ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। अगर अब भी पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की आंखें नहीं खुली हो या फिर वो इसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो पाक मीडिया का ये वीडियो उनकी कामचोरी की हकीकत बयां कर देगा। सो रहे थे। एक मिनट, जहाज उड़ रहा था। हाँ जी, तो जहाज ने तो उड़ना ही होता है। जहाज उड़ता है अगर तो उसे कोई उड़ा रहा होता है, पायलट उसे उड़ा रहा था। मैं अगर सोया हुआ था तो इसमें क्या मजाक है जी, मुझे बताइए। मेरा ख्याल है आप लोगों के जहन में ये है कि एक बंदा जब उड़ाता है तो दूसरा पिन्ना पकड़ के खड़ा होता है या उसने चरखी पकड़ी होती है। ये कोई डोर से नहीं उड़ता जहाज, ये स्टीयरिंग से ही, बटनों से ही उड़ता है। फर्जी पायलटों के मुद्दे पर पाकिस्तान की दुनिया भर में लगातार किरकिरी हो रही है। दरअसल PIA में 860 पायलट हैं। इनमें से 262 ऐसे हैं जिन्होंने पायलट बनने के लिए परीक्षा ही नहीं दी। यानी सरकारी एयरलाइंस में 40% पायलट्स के पास फर्जी लाइसेंस है। ये कहानी यही नहीं रुकी। पाकिस्तान में जैसे ही ये खबर फैली और पाक मीडिया ने सरकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अब ये मलबा सिर्फ PIA पे नहीं गिरा, अब ये मलबा सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी पे नहीं गिरा, ये उस रेगुलेटर पर भी गिरा है जो कि लाइसेंस आपका इशू करता है या वैलिडेट करता है पूरी दुनिया के अंदर। यानी पाकिस्तान का पायलट अगर किसी दुनिया के किसी कोने में है, वो शकू को शुबा से देखा जा रहा है, एरोनॉटिकल इंजीनियर तक देखा जा रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करने वाला तक शुबे से देखा जा रहा है। तो इस सूरत में आप तो एक और क्राइसिस फेज में चले गए हैं एविएशन इंडस्ट्री को लेकर। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इमरान के फर्जी पायलट्स को दूसरे देशों ने बैन करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की फ्लाइट्स अमेरिका,
कुवैत, ईरान, जॉर्डन, यूएई, वियतनाम, मलेशिया और ब्रिटेन पाकिस्तानी पायलटों को बैन कर चुके हैं। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने अपने 32 सदस्य देशों से कहा है कि वो फौरन पाकिस्तान के पायलटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। इससे पूर्व पाकिस्तानी उड्डयन मंत्रालय ने पीआईए के 34 पायलटों को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान का फर्जीवाड़ा सामने आते ही पूरी दुनिया में इमरान सरकार की भद्द पिट चुकी है। बावजूद इसके अब तक बाजवा की उंगलियों पर नाचने वाले इमरान खान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि उनके मंत्री तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि 2007-8 में भी जब हमारे पास B747 जंबू जेट थे और A310 जब हमारी एयरबस फ्लाई करती थी यूरोप के लिए, तो वो सेफ्टी मेजर्स ना अपनाने पे उस वक्त भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे। तो ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के नेताओं ने पैसा खाकर फर्जी पायलट्स की नौकरी लगवाई है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ, उससे इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी प्लेन शहर पर आग की तरह गिरकर क्रैश हो गया था। 8 केबिन क्रू समेत 97 लोग इसमें मारे गए और सिर्फ 2 लोग बच पाए थे। बावजूद इसके इमरान सरकार जानने का नाम नहीं ले रही और नौटंकी खान को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। उसके सिवा ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना उन्हें कुछ सुनाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बदहाली के दौर से गुजर रहा कंगाल पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री इमरान खान से आस लगाए बैठा है, लेकिन इमरान है कि उन्हें नहीं जनता की फिक्र है, न मीडिया की उन्हें फिक्र है। अगर प्यारा है तो वो है उनकी कुर्सी, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। जब पाकिस्तान में हो गया है बुरा हाल, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान हो गया बदनाम, जब पाकिस्तान की मीडिया में मच गया हाहाकार, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंसेस के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखा गया है। पीआईए के बाद यूरोप में पाकिस्तानी पायलट्स के जहाज उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जब यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और खाड़ी देशों के बाद अब मलेशिया ने भी पाकिस्तान के पायलटों पर लगा दिया विराम। जब अमेरिका से लेकर वियतनाम तक हर जगह निशान पर आ गए इमरान, हर जगह बदनामी का दिखने लगा डर, तो कुछ देर के लिए हरकत में जरूर आए नौटंकी खान। फर्जी पायलट्स की जब खुली पोल, तब इमरान को समझ आया क्या है इसमें उनका रोल। ये शुरू से धंधा चल रहा है पाकिस्तान में, इस तरीके का धंधा। वो लाइसेंस को खरीद रहे हैं, एग्जाम्स दे नहीं रहे हैं, और उनके फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी ऐसे हैं। देखिए, थ्योरी में नहीं आती पायलट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आती है जब फ्लाइंग में प्रॉब्लम हो उसको। किसी भी देश की जिम्मेदारी, किसी भी देश के नागरिकों की जान की फिक्र उसके प्रधानमंत्री की ही होती है, लेकिन इमरान को शायद इसकी परवाह नहीं थी। तभी तो सरकार बनने के कई साल बाद तक इमरान ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया।
लेकिन मुस्लिम देशों ने भी जब बैन लगाना शुरू किया तो इमरान के कान खड़े हो गए। कुवैत, ईरान, जॉर्डन, यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तानी पायलट्स को बैन किया तो इमरान खान एक्टिव हो गए। उन्होंने शुक्रवार को पीआईए चीफ अरशद मलिक को तलब किया। मलिक ने इमरान से कहा कि वो एक हफ्ते में सरकारी एयरलाइंस का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान सरकार को सौंपें और फौरन खर्च कम करें। खर्च की बात इसलिए क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस नेशनल कैरियर को भी कभी भी बंद किया जा सकता है। इस सरकारी एयरलाइन कंपनी को हर महीने करीब 6 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पैसेंजर्स बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक टिकट के रेट कम किए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हर साल सैलरी पर ही 24 अरब रुपए खर्च होते हैं। एयरलाइन में 14,500 कर्मचारी हैं। देख लिया ना आपने, इमरान की सरकार को अब भी अपने लोगों की जान की फिक्र नहीं है, बल्कि उससे अभी भी पैसों की ही चिंता है। वो अपनी कुर्सी और पैसे बचाने में लगे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है और कुछ नहीं। 22 मई को कराची में पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ था। 25 जून को इसकी जांच रिपोर्ट संसद में पेश हुई। इसमें पीआईए में 860 पायलट हैं। 262 के लाइसेंस फर्जी होने का शक है। इनके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पीआईए की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।